बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अहमद वकास ऑटोमेशन डेस्क। व्यूवर्स, आज का हमारा जो टॉपिक है इसके अंदर हम देखेंगे कि मास्टर की जो पीएलसी है K20S, इसकी जो हार्डवेयर है इसकी सारी फंक्शनैलिटी आपके साथ शेयर करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर जो हमारी कंट्रोल वायरिंग है वो किस तरह से की जाती है। और इसके अलावा हमारे साथ इसके साथ जो डिफरेंट इक्विपमेंट्स हम यूज़ करते हैं PNP और NPN, तो उसके लिए जो इसकी सिंक सोर्स की सेटिंग है जिसे हम जंपर्स की सेटिंग कहेंगे वो किस तरह से की जाती है। सबसे पहले मैं आपको इसकी इनपुट साइड पे लेके चलता हूँ, इनपुट साइड की डिटेल सारी शेयर करूँगा। तो ये हमारे पास इसकी इनपुट साइड है, ये जिस तरह नज़र आ रहा है P0, P1, P2, P3, P4, P5 ये सारे इसकी इनपुट साइड है। और ये इसकी इंडिकेशन हैं, यानी कोई भी जब इनपुट आती है तो इसकी इंडिकेशन यहाँ से ऑन हो जाती है। P0 पे इंडिकेशन 0 ऑन होगी, P1 पे इंडिकेशन नंबर 1 ऑन होगी, 2 पे 2 और 3 पे 3। इसी तरह ये कंटिन्यूसली इंडिकेशंस अपने नंबर वाइज जो है वो ऑन होंगी, जो हमने प्रोग्राम के अंदर इसकी सिलेक्शन की हुई है। तो इसके बाद इसका अगर मैं ऊपर वाला कवर जो है उसको ओपन करूँ तो ये आपको साइड पे जो है ये एक बटन नज़र आ रहा है। तो इसके अंदर बेसिकली 3 सिलेक्शंस हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये जो कंडीशन है ये रन कंडीशन के अंदर है। तो रन कंडीशन के अंदर जिस तरह ये आपको नज़र आ रहा है इसकी रन वाली इंडिकेशन जो है वो ऑन है। और इसके बाद इसकी एक और पोजीशन है जिसे हम इसकी प्रोग्रामिंग वाली पोजीशन कहते हैं। तो यानी जब इसको हमने प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट जो यानी हमने जिस प्रोजेक्ट के अंदर प्रोग्राम किया उसको जब हम लोड करना चाह रहे होते हैं तो हम इसको सबसे पहले दरमियान वाली पोजीशन में यानी प्रोग्राम की पोजीशन पे शिफ्ट करते हैं। तो नीचे देखें कि रन की इंडिकेशन जो है वो ऑफ़ हो चुकी है। अब इसके अंदर हम प्रोग्रामिंग जो है वो कर सकते हैं, अपना प्रोजेक्ट इसके अंदर जो है वो सेंड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगेन जो इसको अगर मैं इसको ऊपर रन पोजीशन पे ले जाता हूँ तो देखें कि ये जो रन की इंडिकेशन है ये ऑन हो चुकी है। इसी तरह एक थर्ड जो पोजीशन है वो है स्टॉप की पोजीशन। तो स्टॉप की पोजीशन के अंदर जस्ट जो है वो पावर की इंडिकेशन ऑन रहेगी और बाकी जो तमाम इंडिकेशन हैं वो ऑफ़ रहेंगी। तो अगेन इसको रन की पोजीशन पे ले जाते हैं। ये हमारी पीएलसी जो है रन मोड में चली गई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो सिंक सोर्स का ऑप्शन है वो हम किस तरह से यूज़ करते हैं, या जिसे हम कह लें कि PNPN या NPN इक्विपमेंट अगर हम इसके साथ यूज़ करना है तो हमें कौन कौन सी सेटिंग जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। तो जी व्यूअर्स, ये देखें, ये हमें पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो पॉजिटिव जो है ये 24 वोल्ट जिस पे लिखा हुआ है ये पॉजिटिव सप्लाई है, और जिस पे 24G लिखा हुआ है ये नेगेटिव सप्लाई है। यानी ये पीएलसी के अंदर बिल्ट इन इसकी 24 वोल्ट डीसी की पावर सप्लाई है। अब हमने करना ये है कि अगर हमने पीएलसी को जो है वो हमारे पास ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो NPN हैं जिनकी फ़ीडबैक नेगेटिव है, वो हम पीएलसी के साथ कनेक्ट करवाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए इंतहाई सिंपल मेथड है। करना ये है कि हमारी जो 24 वोल्ट सप्लाई जहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई आ रही है वहाँ से एक जंपर वायर जो है हम COM 0 पे कनेक्ट करवा देंगे। तो ये देखें जी, जिस तरह मैंने अपने केस के अंदर करवा रखी है, ये हमारी ब्लू वायर है। इसको मैंने इसका एक जो साइड है वो 24 वोल्ट पॉजिटिव पे लगाई हुई है और इसकी जो दूसरा सिरा है वो मैंने COM 0 पे कनेक्ट करवा दी है। तो अब हमारी जो पीएलसी है वो नेगेटिव मोड के अंदर चलेगी, यानी NPN कंडीशन के अंदर चलेगी। जितने भी इक्विपमेंट हम इसके साथ यूज़ करेंगे वो NPN आउटपुट वाले होंगे। तो देखें जी, ये मैं वायर जैसे किसी इसको मैं फ़र्ज़ करें सबसे पहले P0 पे लगाता हूँ। तो जैसे मैंने इसको P0 पे लगाया तो ये देखें हमारी जो फर्स्ट इनपुट है वो ऑन हो चुकी है। जैसे मैंने निकाला फर्स्ट इनपुट जो है वो ऑफ़ हो गई। इसी तरह मैं अगर इसको P1 पे लगाता हूँ तो ये देखें P1 वाली जो इनपुट है वो ऑन हो चुकी है। इसी तरह कंटिन्यूसली मैं जो इनपुट है इसको मैनुअली देता जाऊंगा, ये जो है हमारी इनपुट की इंडिकेशन ऑन होती जाएगी, जो हमें ये इंडिकेट करके बताती है कि हमारी जो पीएलसी है इसकी इनपुट जो है वो आ चुकी है। ये देखिए, यानी जिस जिस पॉइंट में मैं लगा रहा हूँ हमारी उस पॉइंट की इंडिकेशन जो है इनपुट की वो ऑन हो रही है। तो ये है हमारा इसको NPN के अंदर शिफ्ट करने का मेथड। सेम इसी तरह अगर मैं इस पीएलसी को PNP मोड के अंदर चलाना चाह रहा हूँ तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो है कॉम की जो सप्लाई है वो ओपन करेंगे। ये जी मैं ओपन करके आपको बताता हूँ। ये हमने इसकी कॉम की सप्लाई जो है ओपन कर दी है। और अब अगर मैं नेगेटिव सप्लाई, ये देखें जिस तरह मैं आपके सामने लगा रहा हूँ तो कोई इनपुट ऑन नहीं हो रही। बहरहाल अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब हम इसको जो है वो पॉजिटिव सप्लाई पे शिफ्ट करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए करना ये है कि हमारी ये जो नेगेटिव सप्लाई है जो बिल्ट इन हमारी पावर सप्लाई जनरेट कर रही है उसको उठाएंगे और उसको उठा के कॉम के साथ जो है वो कनेक्ट करवा देंगे। ये काम का पॉइंट है।
तो मैं ये जो है आपको इसका मोड चेंज करके बताता हूँ। तो हमने कॉम पे जो है वो पॉजिटिव सप्लाई लगा दी है, और ये जो मेरे पास वायर बाकी रह गई है ये पॉजिटिव सप्लाई है, और अब हमारी पीएलसी जो है वो पॉजिटिव मोड के अंदर शिफ्ट हो चुकी है। अब इसे हम जैसे ही किसी भी पॉइंट पे लगाएंगे, ये देखें तो इनपुट आना शुरू हो गया और ये पीएनपी इनपुट आ रही है। यानी अब हम पीएलसी के साथ जो है वो पीएनपी इक्विपमेंट्स जो है वो लगा सकते हैं। तो इस तरह जो है हम दो डिफरेंट मोड्स जो हैं वो अपनी पीएलसी के अंदर यूज़ कर सकते हैं अपने इक्विपमेंट की नोयत को देखते हुए। तो ये है हमारी इनपुट साइड। इस तरह अब हम चलते हैं नेक्स्ट इसकी जो है फर्दर जो रिमेनिंग चीज़ें हैं उनकी तरफ। ये हमारे पास यहाँ पे आपको एक पोर्शन नज़र आ रहा है। ये पोर्शन जो है बेसिकली एक्सटेंशन मॉड्यूल्स के लिए होता है। यानी अगर आपने पीएलसी के साथ फर्दर कोई एक्सटेंशन मॉड्यूल, डिजिटल मॉड्यूल या कोई एनालॉग मॉड्यूल लगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो है वो आप ये वाला पोर्शन यूज़ करेंगे। इसके साथ जो है वो बिल्ट इन जंपर वायर होती है जो यहाँ पे फीमेल की फॉर्म में होती है, कनेक्ट होती है और नेक्स्ट जो है अगले मॉड्यूल में जाकर लग जाती है। इसी तरह अगर मैं इसका लोअर पोर्शन आपको दिखाऊं तो ये आउटपुट साइड है। तो आउटपुट साइड के अंदर सबसे पहले आपको जो है ये जो जैक नज़र आ रहा है फीमेल जैक, ये जो है प्रोग्रामिंग जैक है। इस जैक के थ्रू हम जो है वो प्रोग्रामिंग करते हैं प्रोग्रामिंग केबल को यूज़ करते हुए। तो प्रोग्रामिंग केबल का जो कनेक्टर है वो डीबी टाइप 9 पिन कनेक्टर होता है। तो मैं आपको प्रोग्रामिंग केबल भी रिव्यू कराता हूँ, और उसकी जो दूसरी साइड है वो यूएसबी टाइप होती है। उसके बाद ये सबसे पहले जो दो पॉइंट्स हैं जिस पे लिखा हुआ है AC 100 to 240 वोल्ट्स, यहाँ पे हम इसको 220 सप्लाई देते हैं। और FG जिस पे लिखा हुआ है ये ग्राउंड है। इसी तरह ये COM0, COM1, COM2 है, और ऊपर लिखा हुआ आ रहा है P40, P41, P42, P43। तो ये यानी कॉमन सप्लाइयाँ हैं। जो कॉमन सप्लाई हम पीएलसी की बेसिकली पीएलसी की आउटपुट साइड पे रिलेज यूज़ होती हैं। इसकी कॉमन को जो सप्लाई हम देंगे ये P40 पे हमें वो आउटपुट में प्रोवाइड कर देगी। इसी तरह COM1 पे जो सप्लाई देंगे वो P41 पे हमें आउटपुट पे दे देगी। तो ये डिफरेंट पीएलसी के अंदर डिफरेंट ऑप्शन होती हैं। बहरहाल इस पीएलसी के अंदर सेपरेट कॉमन्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। हम अपनी आउटपुट साइड की जो है रिक्वायरमेंट को देखते हुए इन्हें यूज़ कर लेते हैं। तो अब मैं आपको जो है वो जिसकी प्रोग्रामिंग केबल जो है उसका रिव्यू कराता हूँ कि प्रोग्रामिंग करने के लिए जो है हमें जो है वो किस तरह की केबल चाहिए। इसके अलावा हमारे पास एक और इसके अंदर ऑप्शन अवेलेबल है। ये देखें, ये आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव। ये RS485, ये जो पोर्ट है ये RS485 कम्युनिकेशन पोर्ट है। इस पोर्ट के ज़रिए हम जो है 485 कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए किसी भी इक्विपमेंट को इसके साथ कम्युनिकेट करवा सकते हैं। तो उसमें डिफरेंट चीज़ें हैं। जिस तरह मैं कहूँ जी हमारे पास VFD होते हैं, उनका अगर हम रियल टाइम डेटा अपनी HMI पे लेना चाह रहे हैं तो वो 485 को यूज़ करते हुए ले सकते हैं। इसी तरह डिफरेंट हमारे पास पावर एनालाइज़र हैं, टेम्परेचर कंट्रोलर हैं, और डिफरेंट जो फील्ड के अंदर इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं उनके अंदर भी 485 के ऑप्शन अवेलेबल है। तो वो तमाम चीज़ें जो 485 से चलती हैं हम इस PLC के साथ कम्युनिकेट करवा के उसका जो रियल टाइम डिस्प्ले है वो HMI पे देख सकते हैं। तो व्यूअर्स, जिसके अलावा प्रोग्रामिंग केबल की तरफ चलते हैं। ये एमसा मोशन ब्रांड की प्रोग्रामिंग केबल है। तो ये देखें, ये इसका जो है वो मेल साइड जैक है जो मैं आपको बता रहा था कि पीएलसी में लगता है। ये देखें, तो ये मैं बल्कि आपको लगा के दिखाता हूँ। तो इसको ओपन कर लेंगे। इसको ओपन करने के बाद इस जैक को हमने लगाना है इसकी साइड को सिलेक्ट करते हुए। ये देखें, तो ये जो है इसका प्रोग्रामिंग जैक वो है वो लग चुका है। और इसके बाद इसकी जो अदर साइड है वो USB टाइप है। ठीक है जी। तो इस USB टाइप केबल जो है इसको हम अपने लैपटॉप के अंदर या PC के अंदर लगाते हैं। तो इसके लिए जो प्रोग्रामिंग का सॉफ्टवेयर यूज़ होता है वो KGL Win सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर को और इस सेटअप को यूज़ करते हुए हम इस PLC को जो है प्रोग्राम कर सकते हैं। तो मेरे पास जो केबल है इसके अंदर बेसिकली दो ऑप्शंस हैं। ये देखें, तो दूसरी टाइप की जो केबल है ये हमारे पास दूसरी जो एडवांस मॉडल की PLC है उसके लिए यूज़ होती है। ये बेसिकली एक ही केबल के अंदर दो PLCs को प्रोग्राम करने के लिए डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। DB9 पिन कनेक्टर जो है ये मास्टर की K120M सीरीज़ के लिए यूज़ होता है। इसी तरह हमारे पास एक और PLC होती है जिसे हम कहते हैं XGB सीरीज़ के लिए हमारे पास ये दूसरी टाइप का जैक इस्तेमाल होता है। तो मैं XGB का भी रिव्यू करवाता हूँ आपको।
ये देखें जी, ये हमारे पास XGB टाइप PLC है। तो XGB जो है ये बेसिकली इसका एडवांस मॉडल है। तो ये इसका जैक है जहाँ पे इसकी दूसरी प्रोग्रामिंग केबल जो है वो लगती है। ये देखें जी, ये भी बेसिकली मेल फीमेल की फॉर्म में। तो इस तरह से जो है ये XGB के अंदर जो है वो प्रोग्रामिंग केबल जो है इंसर्ट करके, और इसकी जो अदर साइड है उसको जो हम PC के साथ कनेक्ट करके प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो टॉपिक है जिसके अंदर हमने आपको LS की जो मास्टर सीरीज़ है और XGB सीरीज़ है इसका इंट्रोडक्शन बताया, इसकी आपको बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। व्यूवर, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपको हो जिसकी आपको अंडरस्टैंडिंग ना हुई हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो पेज पे मौजूद है। तो इसके अलावा हमारे पास LS की जो PLCs हैं वो यूज्ड के अंदर और न्यू जो है वो अवेलेबल हैं, और LS की प्रोग्रामिंग केबल भी जो है वो अवेलेबल है। इसके अलावा हमारे पास तमाम PLCs के जो है प्रोग्रामिंग कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो है वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।